नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीनो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और पिछले अनेक महीनों से अनवरत रूप से हम इस ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रावकों की चर्चा चल रही थी। श्रावक के जीवन में अनिवार्य रूप से होने वाले जो व्रत हैं उन्हें बताया जा रहा था। उनमें पांच अणुव्रत नहीं, अष्टमूल गुणों की चर्चा की। पंच उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, बोले ये तो अनिवार्य होते ही हैं। फिर तीन और विशेष कह दिए थे जिनमें कहा था नित्य देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना। ये तीन और विशेष गुण कह दिए जाते हैं। इन सब में मध्य मांस मधु के त्याग की चर्चा हो गई, पंच उदंबर फलों के त्याग की चर्चा भी हो गई और उसके पश्चात देव दर्शन संबंधी प्रकरण भी अपेक्षित विस्तार से यहाँ हुआ। देव दर्शन के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण बातें और उपयोगिता के संदर्भ में जितना कुछ कथन किया जाना योग्य था वो सब कथन यहाँ किया जा चुका है। बहुत विस्तार से हम इन सब बातों को देख चुके हैं। देव दर्शन के लाभ, जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन से क्या होता है, भगवान करता धरता हैं क्या, किसके करता धरता हैं, वे नहीं करते हैं तो क्या होता है, अनगिनती बातें इन सब को आधार बना करके हम चर्चा कर चुके हैं। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन करने की जितनी महिमा वाली बात हो सकती थी वो सब यहाँ अपनी संपन्न हुई। और आज एक नया प्रकरण फिर शुरू कर रहे हैं जल छानने के संदर्भ में, क्योंकि जैनी के लक्षणों में अष्टमूल गुणों के पालन के साथ साथ देव दर्शन और उसके पश्चात दूसरे नंबर पर छने हुए जल के सेवन के संदर्भ में बात कही गई थी। तो यहाँ जल छानने की विधि के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप 193। प्रकरण आज से लगभग 70 साल पहले लिखा गया है। आज से मतलब सन 2021 में हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, इससे 70 साल पहले के परिवेश में जो वातावरण था, जो परिस्थितियाँ थी और जिस तरह से जल लाया जाता था, छाना जाता था, पिया जाता था, उन सबको
आधार बना करके ये बातें लिखी गई है। इसलिए जितना शक्य हो सके उतना करेंगे, लेकिन उस शक्यता में भी छानने की अनिवार्यता से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। बिना छना जल तो हम काम में नहीं ही लेंगे। प्रकरण पढ़ रहा हूँ, जल छानने का विधान, पेज नंबर 193। श्रावक को जल छानकर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। पानी को छान करके ही काम में लाना चाहिए। मैं सच कहता हूँ, पूरे दुनिया भर के आत्मार्थी लोगों को देखो, सबसे कठिन यदि कोई आज की परंपरा में जैन नियमों की बात की जावे तो छने हुए पानी का सेवन, बिना छने जल का त्याग, इस प्रतिज्ञा को निभाना आज के समय में बहुत कठिन काम है। असंभव नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि निभाना तो है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस एक नियम के पालन में कितनी बातों का पालन हो जाता है। इस एक नियम के पालन करने में क्या क्या पल जाते हैं, क्या क्या सध जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कहाँ कहाँ बिना छने जल का प्रयोग कर रहे हैं। जब इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा। यदवा तदवा, इधर उधर का पानी कहीं से भी कुछ भी मिला उसको ले लिया हमने और पी लिया, वो तो सब बात ख़त्म हो ही गई। यहाँ तो पीने की नहीं कह रहे हैं, तो कह रहे हैं उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आज कितने लोग ऐसे हैं, पानी तो छान करके पीते होंगे, लेकिन नहाने का पानी, बर्तन साफ़ करने का पानी और तरह के घर में जहाँ जहाँ पानी का उपयोग हो रहा है उन सब को बराबर मर्यादा सहित छान करके पीना। एक बूंद भी उसके अंदर बिना छने जल की पड़ गई तो जनागम तो ये कह रहा है कि वो तो बिना छने जैसा हो गया। आपने पूरा पानी छान लिया क्या, और पूरा पानी छानने के बाद अब एक बूंद उसमें बिना छने पानी की गिर गई तो वो तो पूरा बिना छने जैसा हो गया। अब निभाओ जरा, आप उसको कैसे निभाएंगे, कैसे निभेगा। गीजर उपयोग में लेते हैं, घरों की छोड़िए, धर्मशालाओं में, क्षेत्रों पर बाहर का खान पीन आपका सब छूट जाएगा, क्योंकि सब में बिना छना जल प्रयोग में होता है। सामूहिक भोजन में आप भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। आप शादी विवाह के प्रसंगों पर आप सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भोजन बनता है वो सब बिना छने जल का ही बनता है। समूह में बना गया भोजन नहीं ले सकते। आप धर्मशालाओं में, जैन धर्मशालाओं में, जैन क्षेत्रों पर बनने वाला भोजन भी ग्रहण करेंगे। कौन जानता है छानने की विधि, छानने की प्रक्रिया। ये तो जिसके हृदय में करुणा होगी ना असंख्यात जीवों के प्रति, वही कर पाएगा भाई साहब। असंख्यात जीव राशि की विराधना का दोष है। उन जीवों के प्रति यदि करुणा का भाव हो तो यह काम होता है, और यदि उन जीवों के प्रति करुणा का ही भाव न हो तो फिर कैसे पालन कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन करके बैठ जाएं। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ तो लोग ये कहते हैं भाई साहब आप तो बहुत कहते हो, आप तो बहुत बातें कहते रहते हो। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, परेशानी बहुत है, ऐसा कहते रहते हैं लोग। इसलिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी बातें यहाँ इन्होंने लिखी हैं एक बार हम पढ़ तो लेवें क्या, एक बार पढ़ें तो सही क्या चीज़ है। एक प्रश्न सामने अभी दिखा था मुझे, क्षुद्र जल का त्याग क्या होता है। क्षुद्र जल का त्याग, जल नहीं है वो क्षुद्र जल, जल का नामकरण किया गया है। क्षुद्र जाति के लोगों द्वारा, हीन जाति, हीन कुल, हीन संप्रदाय के लोगों द्वारा, जिनमें नौकर चाकर सर्वेंट लोग भी शामिल हैं,
उन सब में से किसी के द्वारा यदि जल छुआ गया है या कोई भोजन आदि वस्तुओं को टच कर लिया गया है तो उसको सेवन करने का त्याग ये क्षुद्र जल का त्याग कहलाता है। माने वो इसलिए त्याग किया गया है, हमें किसी से कोई झगड़ा विवाद थोड़ी ना है, किसी ने कहीं भी जन्म लिया हो हम उनके विरोधी नहीं हैं। हीन जाति कुल में जन्म लिया तो क्या हुआ, यदि वे मर्यादा से बनाते हैं, वे मर्यादित होकर के शुद्ध सावधानी पूर्वक लेते हैं तो कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। क्षुद्र जल का प्रयोग तो सिर्फ इतना ही है कि न वे जल छानने की विधि जानते हैं न वे जैनत्व के योग्य आचरण को जानते हैं। इसलिए बोले वो जो कुछ भी करेंगे बोले उनके हाथ का नहीं खाना, ये क्षुद्र जल के सेवन का त्याग कहलाता है। ऐसा सावधानी बहुत सारे पुराने समय में इस तरह के त्याग बहुत लोग लिया करते थे। मेरे खुद के दादी जी जो थे, मेरी दादी जी, वे क्षुद्र जल के त्यागी थे। इनमें बाजार की वस्तुओं का तो त्याग हो ही जाता है, घर में भी किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गए तो उनके यहाँ भी यदि कोई सर्वेंट काम कर रहा है तो फिर वो उसके यहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उसके हाथ का पिलाया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसा होता है क्षुद्र जल के त्याग का मतलब। देखिए जल छानने का विधान, प्रकरण पढ़ता हूँ, धीरे धीरे बातें क्लियर होगी। श्रावक को जल छानकर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिए, इसलिए अब यहाँ जल छानने की विधि बतलाते हैं। अब यहाँ पर जल छानने की विधि बतला रहे हैं। पुद्गल परमाणुओं से जल बनने के साथ ही उसमें जल रूप शरीर के धारक एक इंद्रिय स्थावर जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि जल कायिक कहलाते हैं। देखिए समझना, जब जल कायिक जीवों की चर्चा चल रही है और जल के संदर्भ में फटाफट ये कह दिया जाता है कि जल कैसे बनता है, बोले H2O, क्या फटाफट कह दिया, हाइड्रोजन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं को मिलकर जल की बूंद तैयार हो जाती है, जल बिंदु तैयार हो जाती है। तो जल कैसे बना, हाइड्रोजन जो गैस है वो भी पुद्गल है, ऑक्सीजन जो गैस है वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के जब जल बना है तो जीव का क्या सवाल है उसमें। आप तो कह रहे हो कि जीव होता है, जल कायिक जीव हैं, तो यहाँ यह बतलाना चाहते हैं, वस्तु स्थिति यह है, अत्यंत स्पष्ट शब्दों में इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब वातावरण उसके योग्य होता है तो उसमें जीव आकर के जन्म ले लेता है। क्या जब योग्य वातावरण हुआ ना तो उसमें उस जीव ने आकर के जन्म ले लिया। तो एक कह रहे हैं जैसे ही पुद्गल परमाणुओं के मिलने पर जल की बूंद तैयार हुई या जल बना, जल की रचना हुई, वैसे ही उसमें तुरंत जल में ही जीव पैदा हो जाता है जिसका शरीर वो जल की बूंद ही है, और उन जीवों को जल कायिक जीव कहा जाता है। जल ही उनका शरीर है। एवं जो जल है, आगे पढ़ रहे हैं, एवं जो जल है वह भी जल काय के जीवों का शरीर कहलाता है। जो जल है वो क्या है, जल काय के जीवों का शरीर है। गृहस्थ अवस्था में स्थावर काय के जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप से बचना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए जलकायिक जीवों की हिंसा से हम बच नहीं पाएंगे, जलकायिक जीवों की विराधना से हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जल के सेवन किए बिना तो हम रह नहीं सकते। क्या अतः पहली प्रतिमा के धारक श्रावक ऐसे जल को पीने वगैरह के काम में लेता है, परंतु ऐसे जल को पीने के काम में ले लिया, परंतु इतना अवश्य है
कि वह इन स्थावर जीवों की हिंसा से बचने के लिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक उस जल से अपनी आवश्यकता को ही पूर्ण करते हैं। ख्याल में आ गई बात भैया? प्रतिमाधारी जीव है, व्रती व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है। वो संयमी व्यक्ति, व्रती व्यक्ति, संयमी और व्रती व्यक्ति, वह व्यक्ति जल का पूरी तरह से त्याग तो नहीं कर सकता, इसलिए जल का सेवन तो होगा। पदम जी पहाड़िया साहब, तो जल का सेवन तो बराबर चलेगा, लेकिन बस इतना हो सकता है कि बिना विवेक के, बिना विचारे, आवश्यकता के बिना व्यर्थ में तो जल को नहीं ढोलेगा। बिना विचारे व्यर्थ जल को नहीं ढोलते। जैसे जल में जलकाय के स्थावर जीव हैं, उसी प्रकार एक एक जल की बूंद में अगणित त्रस जीव भी हैं। क्या क्या कह रहे हैं? जल में जलकाय के जीव हो गए, समझना अभी अभी क्या बात कहना चाह रहे हैं। एक तो हो गए जल में जलकाय के जीव, दूसरे जल की एक एक बूंद में अनगिनत त्रस जीव हैं। ओहो, अनगिनत त्रस जीव हैं। एकेंद्रीय जलकायिक जीव तो इतने सूक्ष्म हैं, एकेंद्रीय जलकायिक जीव इतने सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र, खुर्दबीन जिसे कहते हैं, उससे भी नहीं देखे जा सकते। माने एकेंद्रीय जीवों को तो देखा नहीं जा सकता, परंतु जल के त्रस जीवों को आजकल वैज्ञानिक लोगों ने अपने दूरबीन से, खुर्दबीन कहेंगे उसे, दूरबीन तो नहीं है वो, दूरबीन तो दूर को देखने का काम करती है, पूरी तौर से नहीं तो कुछ कुछ देख लिया है और उनका चित्र भी ले लिया है। अतः त्रस जीवों के बचाव के लिए जल का छानना अत्यावश्यक बताया है। जल छानने के वस्त्र का परिमाण बतलाते हुए कह रहे हैं, माने भाई साहब माइक्रोस्कोप वगैरह से जो ये देख लिया गया है, ये सब त्रस जीव देखे गए हैं क्या? अभी आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और बहुत सारी बातें हैं इस फास्ट टेक्नोलॉजी में। माने इसमें तो इतने सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं हमारे पास में, माइक्रोस्कोप वगैरह, जिनसे हम यदि देख रहे हैं तो दिखता है। वीडियो लॉन्च हो गए हैं, जगह जगह वीडियो मिल रहे हैं, अपने को यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सर्च करने पर गूगल पर मिल जाते हैं, जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुपों पर आ जाते हैं, कभी टेलीग्राम पर मिल जाता है। सब जगह पर हम अपनी आँखों से देखें तो हमें पता लगता है कि भाई साहब कितने जीव उसमें चलते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पुरानी शोध के अनुसार बिना छने जल की एक बूंद में वैज्ञानिकों द्वारा 36,450 जीवों के गिनने की चर्चा हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लगभग 30-40 साल से ये बात सुन रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी 36,450 जीव बिना छने जल की एक बूंद में गिन लिए हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जल छानना कितना अनिवार्य है, जल छानने की कितनी अधिक आवश्यकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, विधि बतला रहे हैं। अब जल छानने की विधि क्या है, जल छानने की प्रक्रिया क्या है, उसे बतला रहे हैं। 36 वस्त्रम 24 विस्तृतम तद्वस्त्रम द्विगुणीकृत्य तोयम तेन तु गालयेत। पीयूष वर्ष श्रावकाचार्य का ये पंक्तियाँ हैं। 36 अंगुल लंबा तथा 24 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके और उससे छना हुआ जल पीवें। और भी कहा है, आप अंगुल समझ गए ना, इसका नाम है अंगुल, ये 4 अंगुल है। ऐसा क्या करें, ये कह रहे हैं 36 अंगुल लंबा और 24 अंगुल चौड़ा, और फिर हम उसे करें डबल। जब उसे डबल करेंगे तो वो कैसा रह जाएगा भाई, ये तो 24 अंगुल है
है ना, और ये 36 अंगुल था, तो 36 अंगुल की तरफ से फोल्ड किया तो 18 अंगुल रह गई ये चौड़ाई, और ये लंबाई रह गई 24 अंगुल। तो 24 अंगुल बाय 18 अंगुल की चौड़ाई हो गई, जिसे किसी भी बर्तन के ऊपर रखा जा सकता है छानने की दृष्टि से। देखिए और भी कहा है, वस्त्रेणाति सुपीनेन गालितं तत्पिबेत जलम अहिंसा व्रता रक्षायै मांस दोषापनोदने अम्बुगालित शेषम तन्न क्षिपेत् क्व विदन्यतः तथा कूप जलम नद्याम तज्जलम कूपवारिणी। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य 6 अध्याय का 34-35 नंबर का ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं? अत्यंत गाढ़, जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई न दे, ऐसे दोहरे नातने से छना हुआ जल पीना चाहिए। ओहो, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं ऐसा दोहरा कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा किस प्रकार का है सुरेंद्र जी, बाबू जी साहब? कपड़ा किस प्रकार का है कि जो कपड़ा ऐसे उठाओ तो आपको प्रकाश आर पार जाता हुआ नहीं दिखाई देवे। क्या ये कह रहे हैं? ऐसा छना हुआ जल पीना चाहिए। ऐसा करने से अहिंसा व्रत की रक्षा होती है। ऐसा करने से अर्थात त्रस जीव उस कपड़े में रह जाते हैं और छना हुआ जल त्रस जीव रहित समझा जाता है। त्रस जीवों के भक्षण न करने से मांस भक्षण के दोष से बचा जा सकता है। इसका मतलब बिना छने पानी के सेवन से या उसको प्रयोग में लाने से त्रस जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है। ओ हो, क्या बात बताएं भाई साहब, कितनी खतरनाक बात हो गई। क्या ये कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं? त्रस जीवों के भक्षण का दोष लग रहा है, और त्रस जीवों का भक्षण माने योगेश मामा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मांस भक्षण का दोष। अभी आगे चल करके बताएंगे ना, 2-3 पेज ये चलेगा ये प्रकरण, अभी पढ़ूंगा मैं काफ़ी। आपको ऐसा लगेगा भगवान कितना बड़ा पाप हो रहा है बिना छने जल के चक्कर में, ये पता ही नहीं है हमारे को। सुनिए आगे, जल छानने के पश्चात नातने में जो जल बचे उसको एक दूसरे पात्र में रखें और उस नातने को छने हुए जल की धार से झकोल कर वह जल भी उस पात्र में डाल दें। यह अजवानी कहलाती है, माने बिल छानी कहलाती है। इस अजवानी को कुएं में और नदी की नदी में डालना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये पानी लिया आपने, पानी लेकर के फिर वो जो बर्तन था ना, बर्तन, उस बर्तन साफ सूखा हुआ बर्तन है, उस पर हमने लगाया कपड़ा। ऐसा कपड़ा जो प्रकाश जिसमें आर पार नहीं जा रहा हो, बड़ा मोटा अच्छा लट्ठे का कपड़ा है, उसे फोल्ड किया क्या, और उसे फोल्ड करके उस बर्तन के ऊपर लगाया, सूखे बर्तन के ऊपर। अब जो अनछना जल है जो जहाँ से भी आया है उससे हमने उस कपड़े के ऊपर डाला तो पानी छनना शुरू हुआ। छनना शुरू हुआ। उस छने हुए जल से पहले तो उस बर्तन को साफ़ कर लेवें, छने हुए जल से धो लेवें। फिर अब उस बर्तन साफ़ होने के बाद में उसी कपड़े को लगाकर अब हमने वापस पानी भरते हुए उसको अपने बर्तन को भर लिया, जिसमें अपने को बाल्टी भरनी है, चरी भरनी है, लोटा भरना, जो भी भरना है उसमें हमने पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद जितने भी त्रस जीव थे वे त्रस जीव उस कपड़े में आ गए, ऊपर कपड़े में। तो अभी ये कह रहे हैं जब आप उसे उठाएंगे ना तो अभी वो बहुत मोटा कपड़ा है और पानी एक साथ पूरा उसमें से जाता नहीं है, तो उसमें बहुत सारे पानी के साथ में वो कपड़ा उठेगा। आप उस बिना छना जल जो उस कपड़े के ऊपर ऊपर रह गया है उसे किसी बर्तन में निकाल लेवे, दूसरे बर्तन में। फिर उस कपड़े को ऐसे पकड़ें, ऐसे 2 उंगली से, इन 2 उंगलियों से, आगे वाली उंगलियों से,
और इधर इन 2 उंगलियों से पकड़ें, ऐसा उस कपड़े को पकड़ लिया आपने। फिर जो छना हुआ पानी था, उस छने हुए पानी को लेकर ये जो कपड़ा है, क्योंकि अभी इसमें त्रस जीव हैं बहुत सारे, इन त्रस जीवों को उस छने हुए जल से लेकर के ऊपर बहुत धीरे धीरे जल की धार देकर उसे उस अनछने पानी के साथ में मिला देना चाहिए। इसे जीवानी कहते हैं, बिलछानी कहते हैं, जीवानी कहते हैं। अब वो जो बिना छना वाला जो पानी है, जिसमें जीवानी की है, बिलछानी की है, अब उसका क्या करेंगे? बोले उसको, उस जल को लेकर के जहाँ का वो जल है उसी जल में उसका विसर्जन करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। माने यदि वो कुएं का पानी था तो कुएं में ही उस जल का पुनः विसर्जन होगा, नदी का था तो नदी में ही पुनः उस जल का विसर्जन होगा, अन्यत्र नहीं। अभी नीचे और लिखेंगे, अभी बात बतलाएंगे। कुएं का पानी कुएं में डालने में भी ऐसा न करें कि आप ऊपर से उस पानी को पटक देवें, तो त्रस जीव मर जाएंगे। वो तो फिर क्या होगा? मरण हो जाएगा उन त्रस जीवों का। तो फिर क्या किया जाए कि सुनिए साहब नीचे क्या कह रहे हैं। अभी बोरिंग का होता है, नलों का होता है, अब क्या करें? ये तो एक ऐसी समस्याएं आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोरिंग के जल की जीवानी तो बोरिंग के अंदर हो जाती है, बोरिंग से जो पानी आता है। नल का जो पानी आया है, वो नल के पानी में आप क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते। नल के पानी को दोबारा नल में तो जीवानी हो नहीं सकती है। उस नल का पानी जहाँ प्रवाहित हो रहा है वहीं उसको प्रवाहित होने देवें, उसकी जीवानी करके, यही हो सकता है। माने उसके जल को हम किसी और जगह पर नहीं डालें। क्या, जहाँ से भी आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है पानी, उस जगह पर की जानी चाहिए। देखो यहाँ पढ़ता हूँ अभी क्या कह रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं इस प्रकरण को समझाते हुए। भावार्थ पढ़ता हूँ, आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। जिन कुएं व जलाशय से वह जल लाया गया हो उसी में उसको पहुँचाना चाहिए। एक जगह का अजवानी, जीवानी, बिलछानी दूसरी जगह पहुंचाने पर भी जीव मर जाते हैं, क्योंकि वह स्थान उनकी प्रकृति के विरुद्ध होता है। अब देखो, ये तो क्योंकि मुनि भूमिका में थे ना, इतना पवित्र जीवन होता है मुनि भूमिका में कि धूप से जब छाया में जाते हैं तो पीछे से अपने शरीर को पोंछ करके जाते हैं। ख्याल में आ रही है बात? समझ में आ रही है? धूप से जब छाया में, क्योंकि जो धूप के जीव हैं, जब वे जीव छाया में चले जाएंगे तो मर जाएंगे। छाया में जीवित रहने वाले जो जीव हैं, यदि वे धूप में चले जाएंगे तो वे जीव प्रकृति के विरुद्ध होने से मर जाएंगे। बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, पता नहीं लगता है हमारे को। बरसात के जल का पानी है, ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत आसानी से आप उसकी जीवानी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि जिस जगह पर आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करा रखा है बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, ये तो बहुत अच्छा है। बरसात का पानी तो बहुत उपयोगी कहा जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से तो, और उसे संरक्षण के लिए भी कहा जाता है। फिर आप उसको छान करके उपयोग में ले लें। आपके पास में कुएं नहीं है, आपके पास में क्या कहेंगे, ऐसे साधन नहीं है, तो आप बरसात के पानी को संरक्षित कीजिए एक जगह पर। छत के पानी को छत से निकल करके एक टैंक बनाइए, होद बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिस जगह पर वो पानी इकट्ठा हो। महीने 2 महीने में जितनी बार बरसात आती है साल भर में, वो साल भर का पानी आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा। अब जब आप उस पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करते समय जब वो पानी आपके पास में आकर के एकत्रित हो गया है, छान लिया आपने, अब उसकी जीवानी आप उसी में कीजिए, आपके उसी टैंक में। आप समझ रहे हैं? जिस टैंक में से पानी लिया है ना आपने, जिस जगह पर आपने संरक्षण करके रखा हुआ था, जिस टंकी में आपने पानी एकत्रित करके रखा हुआ था बरसात के पानी,
अब उसमें से लेने के बाद, छानने के बाद उसकी जीवानी उसी जल में कर दीजिए, क्योंकि जहाँ एकत्रित किया हुआ जल है उसके जल में उत्पन्न होने वाले जीव उसी में सुरक्षित रह सकते हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरी जगह पर वे जीव जाएंगे तो मर जाएंगे। अजवानी को कुएं पर ले जाकर ऊपर से डालने से जल की टक्कर से जल के जीव मर जाते हैं। देखो आपने कुएं में से पानी निकाल लिया, ऊपर छाना, और आप 20 फीट ऊपर से ही उसको पानी को ऐसे डाल रहे हो, तो वो पानी की टक्कर से मर जाएंगे वो जीव। तो मतलब क्या नहीं हुआ उसको छानने का, पानी में जीव तो मर गए। इसलिए अजवानी को कड़ीदार बाल्टी, भंवर कड़ी वाली जो बाल्टी होती है, उस बाल्टी से कुएं में भेजना चाहिए। उस पानी को वापस कुएं में भेज दो आप, उसी तरह की कड़ीदार बाल्टी को लेकर के, तो वहाँ चला जाएगा। देखिए, जो जल दोहरे छन्ने से छन चुका है उसके विषय में भी कहा है कि अब दोहरे छन्ने से छने हुए जल के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न चले भी जाते हैं, मेरे सामने आते रहते हैं, है ना। जैसे कुआं नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने कहा ना, आपके पास में कुआं नहीं है, आपके पास में बोरिंग नहीं है, आपके पास में नगर निगम का पानी आता है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, आपके नलों में आता है, डायरेक्ट आपके घर में आता है, तो अब ऐसा तो ये अशक्य स्थिति बन गई है। अब इस अशक्य स्थिति से बचने के लिए एक ही उपाय है कि वो नल का पानी जहाँ बहता है जिस जगह पर, उसी जगह पर आप जीवानी कर देवें। सूखे स्थान पर आप उस पानी को नहीं डालें, जिससे वो जल अपने साथ में, अपने प्रवाह के साथ में जहाँ बह रहा होगा वहाँ बह जाएगा। यही उपाय है। देखिए, मुहूर्तम गालितम तोयम प्रासुकम प्रहरद्वयम उष्णोदकम अहोरात्रम ततः सम्मूर्छितम भवेत। रत्नमाला के 61 नंबर का ये श्लोक है। अर्थ, छना हुआ जल एक मुहूर्त तक तथा प्रासुक किया हुआ 2 पहर तक। क्या कहें, समझ में आई क्या? आपने यदि जल को छान लिया है तो सिर्फ एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट तक, और प्रासुक यदि कर लिया है तो 2 प्रहर तक। 2 प्रहर माने 6 घंटे तक। प्रासुक करने की विधि है, उसमें लवंग डाल ली, उसमें सौंफ डाल ली, उसमें इलायची वगैरह डाल ली, उसमें अन्य किसी चीज़ को मिलाकर उसको ऐसा कह सकते हैं उसका स्वाद परिवर्तित कर दिया जाए उस जल का, तो वो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है और वो जल प्रासुक कहलाता है। तो अब ये जो प्रासुक हो गया है ये जल, क्या, तो उसकी मर्यादा 2 प्रहर माने 6 घंटे की हो गई। और यदि उस जल को उकाल लिया गया है तो फिर वो 8 प्रहर तक त्रस जीवों से रहित होता है। 8 प्रहर माने 24 घंटे की मर्यादा हो गई फिर उस जल की। इसके पीछे फिर उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अनुसार छने हुए जल में 1 मुहूर्त 2 घड़ी माने 48 मिनट के पश्चात फिर त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण इतने समय के जल को फिर से छान कर पीना चाहिए। देखिए, जल को छना हुआ था 2 घड़ी वाला, तो उसे फिर से छान करके पी लिया। लेकिन यदि उसे कम उबाला था, क्या, और समझिए, उसे उबाल लिया था तो 24 घंटे के बाद अब उस पानी को दोबारा उबाल कर उपयोग में नहीं ले सकते। अब वो पानी तो सेवन करने के अयोग्य हो गया। ऐसा है 24 घंटे की मर्यादा के बाद। जिस तरह से, देखो क्या लिखा हो गया ना, ये जिस तरह से छना हुआ जल पीने के काम में लिया जाता है, उसी तरह छने हुए जल से ही स्नान, शौच आदि सब कार्य करने चाहिए,
क्योंकि बिना छने हुए जल से स्नान आदि करने में पीने से भी अधिक हिंसा होती है। ओहो, क्योंकि पीने में तो कितना सा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बार पीने में तो थोड़ा ही जल काम में आता है, किंतु स्नान करने में तो मनोजल का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए आप समझिए अभी क्या क्या बात बतलाएं, नदियों में, कुओं में, तालाबों में क्या कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये सब बहुत उत्कृष्ट लेवल पर जो पालन करने की बात कह रहे हैं, ये व्रती श्रावकों के लिए कर रहे हैं। यथासंभव यथाशक्य करुणा का पालन करते हुए आपको इन सब चीज़ों का पालन करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब चीज़ें छोड़ देवें, लेकिन आप अपने घर में, आप अपने काम में, आप अपने उपयोग में आने वाले जल में, अब आप फ्लश चलाते हैं, क्या करेंगे, जगह जगह कोई उपयोग नहीं है, कोई और व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्या होते हैं, कैसे कैसे करो। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। यदि दृढ़ निश्चय हो, यदि ठान लिया जाए तो सब उन चीज़ों का पालन किया जा सकता है ना। छान करके तुरंत उसे उबाल लेना चाहिए। पानी को छान लिया और छान करके आपको उसको उबाल लेना चाहिए, और उबाल करके अब आप उसको ठंडा कर लीजिए। 24 घंटे की उसकी मर्यादा बना लीजिए। 12 घंटे की मर्यादा का हमारे यहाँ कोई विधान नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा है 12 घंटे के संदर्भ में। 6 घंटे की मर्यादा और 24 घंटे की मर्यादा वाले पानी के संदर्भ में ही कथन किया गया है। अब वो बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें करने लगे हैं कि पूरा उबाल लिया था तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई, और आधा उबाल लिया उसको तो 12 घंटे की मर्यादा हो गई। आप उसको पूरा ही क्यों नहीं उबाल रहे हैं, उसे कम उबाल करके उसे आप 12 घंटे, आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि ये 12 घंटे की मर्यादा वाला हो गया है। ऐसा नहीं चलता है कुछ भी। हमारे यहाँ तो अंतर्मूर्त की मर्यादा बतलाई है, या फिर 6 घंटे की मर्यादा बतलाई है, या 24 घंटे की मर्यादा बतलाई है। अब बाकी तो आप फिर कोई 12 घंटे की मर्यादा की बात करेगा तो फिर और उसके अंदर कोई अपना कुतर्क लगा करके 9 घंटे की मर्यादा बना लेगा। कोई कहेगा कि नहीं, आधा उबालने से थोड़ा ज़्यादा उबाला था तो ये तो 15 घंटे की मर्यादा वाला हो गया। तो अपनी डेढ़ अकल का प्रयोग नहीं करें। जनागम में जितनी बातें जैसी कही गई है उसको उसी रूप में स्वीकार करें। जनागम में छने हुए पानी की मर्यादा 2 घड़ी माने 48 मिनट अंतर मुहूर्त कहिए, 1 मुहूर्त कही है, उसे स्वीकार करें। और आगे चलकर जिसमें लवंग आदि मिला दी गई है, सौंफ वगैरह मिला दी गई है, उसकी मर्यादा 6 घंटे की कही है तो 6 घंटे स्वीकार करें। और उबाले हुए जल की मर्यादा 24 घंटे कही है, 8 पहर की कही है, तो उसे उस रूप में स्वीकार करें। देखिए, किसी भी तरह से बिना छने जल के उपयोग को ना करें। देखिए, कौन क्या करता है वो नहीं कह सकते अपन, लेकिन क्या होना चाहिए, चरणानुयोग तो चाहिए की भाषा में बात करता है भाई साहब। कौन क्या कर रहा है, कौन से विद्वान क्या कर रहे हैं, कितना निभा पा रहे हैं, कितना पालन कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन क्या होना चाहिए, ये बात यहाँ चरणानुयोग के माध्यम से कही जाती है। 24 घंटे के उबाले पानी को फिर तो वो त्रस जीव सहित हो गया, अब वो दोबारा किसी भी उपयोग में लेने योग्य नहीं बचा है। चलिए, अब ज़रा एक बार इसकी गंभीरता के बारे में देख लीजिए तो थोड़ा सा भाव भाषण हो। जब इसकी गंभीरता को देखेंगे तो सच्चा भाव भाषण हो सकेगा। एक बार गंभीरता ख्याल में आए हमारे को कि ये बात क्या है। अपना अपना लोटा छान के पीना चाहिए। भरत भाई सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए। देखिए, कहा भी है, त्रिवर्णाचार अध्याय 7 का 19 नंबर का यह श्लोक है। एक बिंदुद्भवः जीवः पारावत समायदि भूत्वा चरन्ति चेज्जम्बू द्वीपोपि पूर्यते च तैः। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ें आप, क्या लिखा है। एक बूंद बिल छाणी माही जीव असंख्य जिनेन्द्र बताही
जो होवे का पोत समान, भरे भरत भाखे भगवान। हो, क्या कह रहे हैं, क्या कह दिया है भाई साहब, कितनी खतरनाक बात कह दी है। छंद पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। अर्थ पढ़ रहा हूं श्लोक और इस दोहे के अनुसार। श्लोक तो मूल है, मूल श्लोक, उसके अनुसार और इस दोहे के अनुसार बिना छने जल की एक बूंद में इतने असंख्य जीव हैं कि वे कबूतर जितने बड़े होकर उड़ें। एक बूंद में, बिना छने पानी की या बिल चानी जीवानी जिसमें कर रहे हैं, उसकी एक बूंद में इतने जीव हैं, एक बूंद में इतने जीव हैं, एक बूंद में इतने जीव हैं। मैं 2-4 बार इसलिए कह रहा हूँ, हैमरिंग होनी चाहिए अपने दिमाग के ऊपर। उस बिना छने जल की एक बूंद में इतने जीव हैं, एक बूंद में इतने जीव हैं कि यदि उस एक एक जीव को कबूतर का जितना बड़ा कर दिया जाए तो पूरे भरत क्षेत्र या पूरे जम्बू द्वीप में जगह नहीं मिले, इतने जीव हो जाते हैं। मनुष्यों की बात नहीं कर रहे। खाली स्पेस जरा देखो आप अपनी टेरिस पर खड़े होकर के, बालकनी में खड़े होकर के, दूर दूर तक जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये सब फिलअप हो जाएगा कबूतरों से। इतने जीवों की बात कर रहे हैं। जितने दूर दूर तक आंख उठा करके देखने पर आपको दूर आसमान क्षितिज दिखाई दे रहा है, ये सब कल्पना कीजिए, सब ठसाठस भर गया है कबूतरों से। इतने जीव हैं, अरे असंख्यात जीव हैं। असंख्यात क्या कहें भाई साहब आपको, एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, क्या कहा जाए। अब सोचो जरा, कल्पना कीजिए, अब एक बूंद में। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। छन्नी को भी मौत की थैली ही कहा जाता है, ऐसा ही है। हमारे ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं ये बात, गला घूंट करके मार दिया गया है, ऐसा है। क्योंकि उनकी तो जीवानी की ही नहीं गई, वो तो उसी के अंदर तड़प तड़प करके प्राण दे देते हैं। वो तो दम घुट जाता है, गला घोट दिया जाता है उनका, ऐसी हालत होती है। आप छन्ने का प्रयोग कीजिए, जो छन्ने की साइज बतलाई है आप इस छन्ने को लगाइए। ऐसे छन्ने को आप अपने घर के नल पर भी लगा सकते हैं, परमानेंट नहीं। जब पानी का उपयोग करें उस समय, परमानेंट नहीं। जब आप नहा रहे हों, जब वो नल में से पानी ले रहे हों, तब आप उस छन्ने को लगा करके उस पानी को आप बर्तन में लीजिए और फिर उस बर्तन छने हुए जल से ही फिर उसकी जीवानी उसी नाले में कीजिए जिस नाले के अंदर वो जल प्रवाहित होकर के जाएगा, और फिर उस छने हुए पानी को अपने नहाने आदि के बर्तन वगैरह साफ करने के उपयोग में लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए। अतः धर्मात्माओं को चाहिए, जरा सुनिए क्या क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब। कभी सुनी नहीं हो, कभी पढ़ी नहीं हो, ऐसी बातें हैं, हमें पता ही नहीं तो हम करें क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही आपका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपने सब खान पान सब छोड़ दिया और बिल्कुल घर में झगड़े चालू हो गए, घर में विवाद चालू हो गए हैं, घर में मनमुटाव हो गए क्योंकि एक व्यक्ति सुन रहा है, 5 व्यक्ति मान नहीं रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे व्यवस्थाएं बैठाएंगे, सब खान पान सबका सब तरह का चल रहा है, क्या करेंगे। कुछ नहीं, समझो तो सही, भावना तो भाव, हो सके तो आज से निभाओ, नहीं हो सके तो महीने भर बाद में निभाने की भावना रखो, नहीं हो सके तो ये तो सोचो कि मैं निभाऊंगा, मैं इसका पालन करूंगा। कम से कम गलत को गलत तो स्वीकार करो, जो काम गलत कर रहे हैं उसे सही का लवाजमा पहनाने की चेष्टा तो मत करो। क्या गीजर का सबसे अच्छा तो सब्स्टिट्यूट यही है कि आप गैस पर ले जा कर के पानी, छने पानी को गर्म कीजिए और फिर उससे आप नहाइए। आप गैस पर ले जा कर के और उसको भी गर्म पानी में ठंडा पानी मिला लेने में भी बहुत विराधना का दोष लगता है, इसलिए पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें। आप इतना ही गर्म करें कि जितना गर्म करने पर आप उसको आपकी बॉडी उसको सहन कर सके। टंकी के दोष का तो कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या करें भाई साहब, बड़ा कठिन है। घरों में लगे हुए गीजर हम लोगों के परिचित बहुत सारे हमारे साधर्मियों के घरों में
पुराने लगे हुए हैं तो वो पड़े हैं, उनको उपयोग में नहीं लेते हैं, बंद कर, बस बंद पड़े हैं, टंगे पड़े हैं, जो जहाँ जैसे जो थे, हम उपयोग में नहीं लेते उनको। क्या करोगे आप? तो जितना जो आप कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के चरणानुयोग भाई साहब विवेकियों का धर्म है, शिथिलता अपनाने वालों का धर्म नहीं है। ये बातें चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखी है, वीतरागी संतों ने लिखी है। इन बातों को सुनकर के ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि इससे क्या धर्म होगा और ये क्या बातें बतला रहे हो और क्या बातें सिखा रहे हो। न तो हम ये कोई बातें सिखा रहे हैं, न हम इन्हें धर्म कह कर के पुकार रहे हैं। इन किसी भी क्रिया में धर्म नहीं है, ये तो करुणा है, धर्म नहीं है। ये तो जैनत्व का सदाचार है। जैनियों का आचरण कैसा होता है, ये तो उसकी बात कह रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? आप रॉड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, रॉड बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन वो रॉड के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए पहले छना हुआ पानी बाल्टी के अंदर आप उस तरह से भरेंगे, फिर उस छने हुए पानी को आप रॉड से गर्म करेंगे। ऐसा हो सकता है। माने रॉड से गर्म कर रहे हों चाहे गीजर उससे गैस से गर्म कर रहे हों, गैस पर रख करके बर्तन को, एक ही बात है। तो गर्म करने की पद्धति है, पद्धति का फ़र्क है। लेकिन गर्म करने से पहले पानी छना हुआ होना चाहिए। विवेक नहीं होता है ना नौकरों में। मैं आपको सच्ची घटना बतला रहा हूँ। हम लोग अध्यात्म स्टडी सर्कल में वहाँ जाया करते थे। अभी भी हमारे कुछ साथी लोग जाते हैं पर्युषण पर्व के अवसर पर। बहुत सालों तक मैं भी वहाँ गया। सच्ची घटना है। सर्वेंट रखा हुआ था, सुबह से आकर के विद्वान लोग हैं, पानी छान करके इनके लिए मर्यादा का पानी उबाला हुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब बराबर। अब सब अपने अपने कमरों में रहते थे। पानी को वो उबाल देता था, 24 घंटे की मर्यादा का कर देता था, सब कर देता था। एक दिन हमारे पंडित जी साहब, गुलाब चंद जी बीना वाले, अपने पंडित जी साहब गुलाब चंद जी जैन साहब बीना वाले पंडित जी साथ में थे। उन्होंने देखा उसको कि ये कर क्या रहा है, बिना छने पानी को गैस के ऊपर चढ़ा करके उसे 24 घंटे की मर्यादा का बना रहा है। अरे भाई तू कर क्या रहा है? पहले तो पानी को योग्य रीति से, योग्य विधि से छान, क्या, और छानने के बाद में गर्म कर। तुम बिना छने पानी को आंच पर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? वो तो उनका तो वैसे ही स्वाहा हो गए। उनका क्या हुआ? गीजर का निषेध करने के पीछे कारण क्या है? गीजर का निषेध करने के पीछे कारण यही है कि गीजर में जो पानी आ रहा है वो पानी बिना छना आ रहा है, और बिना छना पानी आकर के वो उबल रहा है उसके अंदर। तो आप बिना छने पानी को उबाल रहे हो तो आप असंख्यात त्रस्त जीवों को होम कर रहे हो। आप तो असंख्यात त्रस्त जीवों को होम कर रहे हो। इसका मतलब उनसे, मतलब क्या कहेंगे, उनके खून से नहा रहे हो, ऐसा कह सकते हैं अपन। देखिए क्या क्या बातें कह रहे हैं। अभी और सुनिए बातें, तो अभी ऐसी ऐसी कितने जीव हैं और कितने जीवों की हिंसा विराधना का पाप लग रहा है। इसको तो अपन ने मखौल बना रखा है जल छानने की। सारे नियम पाल रहे हैं, सब व्रत पाल रहे हैं, हर रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, आलू प्याज नहीं खा रहे हैं, जमीकंद नहीं खा रहे हैं, सब चीज़ों का सब बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पानी छानने का सवाल आता है वहाँ कदम पीछे हट जाते हैं कि यार क्या करें, क्या होगा बोलो। सूर्य सागर जी लिख रहे हैं, प्रकरण लंबा है, पढ़ता हूँ। अकेले जैन शास्त्रों के अंदर ही नहीं, अन्य शास्त्रों में भी ये सारी बातें कही गई है। देखिए कुछ बातें और पढ़ते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैप्टन स्कॉर्सवी महोदय ने खुर्दबीन से एक जल की बूंद में 36,450 जलचर त्रस्त जीव देखे हैं। नाम दे दिया वैज्ञानिक का। जल की एक बूंद में इस व्यक्तित्व ने देखे हैं। इसका मतलब 70 साल पहले देखे हैं, 40 साल पहले तो हमने सुनी है 36,450 जीवों की बात, और ये 70 साल पहले लिख करके चले गए। इस वैज्ञानिक के नाम सहित 36,450 जीव उसने गिने हैं। माने उस समय 70 साल पहले की टेक्नोलॉजी कितनी लो होगी, और आज की हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि बिना चले जल की बूंद को देखा जाएगा तो 36,450 नहीं, करोड़ों अरबों खरबों जीव गिन लिए जाएंगे। और यदि सर्वज्ञ की आंखों से देखा जाएगा तो असंख्यात त्रस्त जीव दिखाई देंगे। आंखें अलग अलग है ना, जिसकी आंखों की जितनी सामर्थ्य है उतना ही तो देखा जा सकेगा। देखिए गवर्नमेंट इलाहाबाद में छपी हुई इनकी बनाई हुई सिद्धांत पदार्थ विज्ञान नामक पुस्तक में
उन जीवों का चित्र भी छपा हुआ है। इन्होंने हवाला दे दिया, गवर्नमेंट इलाहाबाद से छपी हुई किताब है, बनाई हुई, सिद्धांत पदार्थ विज्ञान उसका नाम है, और उसमें उन जीवों के चित्र भी दिखाए हुए हैं। जो लोग सर्वज्ञ कथित आगम की आज्ञा पर विश्वास न करके केवल प्रत्यक्ष देखी हुई बात ही विश्वास करते हैं, उनको उक्त चित्र पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, अब ये तो क्या कह रहे हैं, ये तो उस ज़माने की बात कह रहे हैं। अब और क्या साधन था भाई साहब, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बतला दिए, चित्र छाप दिया है, अब तुम इस चित्र के ऊपर विश्वास कर लो, विश्वास कर लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में तो हम ये कहेंगे कि आप प्रत्यक्ष स्वयं अपनी आँखों से उन सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से देख सकते हैं, आप विश्वास कीजिए। ये तो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई बातें हैं। और यह भी विचारना चाहिए कि जब जड़ स्वरूप यंत्र द्वारा ही इतने जीव दिखलाई दे रहे हैं, तब आत्मशक्ति द्वारा उत्पन्न हुए दिव्य ज्ञान से, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है, उससे तो इससे भी अधिक जीव दिखलाई देते होंगे, इसमें कुछ भी शक नहीं है। इसीलिए शास्त्र में इस प्रकार की बातें कही गई है। हमारा समय सीमा तो संपन्न हो चुकी है, प्रकरण तो अभी बाकी है। आप कहो तो आज थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के पूरा कर दूं इसको, जल छानने संबंधी प्रकरण को। रहने दो, चलो कल ही बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर वो रात्रि भोजन के निषेध संबंधी चर्चा भी कल चालू हो जाएगी। चलो 2 हो जाएगी, जल संबंधी चर्चा और रात्रि भोजन संबंधी चर्चा। इन दोनों बची हुई चर्चाओं को कल अपेक्षित विस्तार से हम लेंगे। और अभी इतना ही हमारे को समझना चाहिए कि भाई साहब, ये जो बातें कही गई है, ये कोई धर्म नहीं है। ये जो बातें कही गई है, ये सदाचार है, ये यत्नाचार है, ये करुणा है। जिसके हृदय में अन्य जीवों के प्रति इतना करुणा का भाव ही नहीं होगा, वो जीव क्या धर्म साधन कर पाएगा, क्या पालन कर पाएगा, क्या समझ पाएगा, क्या सीख पाएगा, क्या धर्म को अपने जीवन में उतार पाएगा। हम सबको इन सब बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम सब विचार करें और इसे जिन आज्ञा मान करके यथासंभव स्वीकार करने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों के लिए सूचना, समयसार ग्रंथाधिराज का मंगलमय शुभारंभ हमने सोनागिर जी की धरातल से प्रारंभ कर दिया है। आज एक प्रकार से उसका पहला प्रवचन, यद्यपि प्रवचन नंबर 4 था, लेकिन वो पहला प्रवचन समयसार ग्रंथ के पहले कलश के ऊपर किया जा चुका है। आप लोग अवश्य लाभ लेवें, अन्य लोगों को सूचित करें। बहुत अद्भुत ग्रंथ है और नियमित उसका लाभ लेकर के आत्मकल्याण करें। इस भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। क्षत्र चूड़ामणि के रहस्यपूर्ण चिट्ठी के कुछ महत्वपूर्ण प्रवचन और बचे हैं। दोपहर में 2:30 बजे वे प्रवचन प्रसारित हो रहे हैं प्रीमियर के रूप में। 10 लक्षण का भी बहुत विशेष कार्यक्रम हम बना रहे हैं। शीघ्र ही हम उसकी सूचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभिजन वाणी स्तुति। समय सार का टाइम है प्रातःकाल 9:20 पर। समय सार सुबह 9:20 का समय है। नियमित प्रातःकाल के प्रवचन का समय हमारा 9:20 का ही है। दैनिक चलेगा, 7 डेज वीक चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा, रेगुलर चलेगा, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो